प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता कुरुक्षेत्र का अध्ययन करेंगे। कुरुक्षेत्र दिनकर जी का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है और आज जो कविता कर रहे हैं ये कुरुक्षेत्र के चतुर्थ सर्ग का एक अंश है, जो महाभारत के शांति पर्व के मूल कथानक को लेकर किया गया है, जिसमें भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के वार्तालाप को दिया गया है। महाभारत के युद्ध के भयंकर विनाश के पश्चात युधिष्ठिर के मन में वैराग्य पैदा हो जाता है। वह सोचता है कि इस समस्त विनाश का उत्तरदायी वह स्वयं है। मेरी राज्य प्राप्त करने की इच्छा के कारण असंख्य लोग मारे गए। अनेक माताओं की गोद पुत्रों से और स्त्रियों की मांग सिंदूर से खाली हो गई। निराश युधिष्ठिर बाणों की सैया पर पड़े भीष्म के पास जाते हैं। भीष्म उसकी वैराग्य भावना को दूर करने के लिए युद्ध के अनेक कारणों पर प्रकाश डालते हुए युधिष्ठिर को कर्म का उपदेश देते हैं। कविता का प्रसंग प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता के कुरुक्षेत्र नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और इन पंक्तियों में कवि ने महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के वार्तालाप को संकलित किया है, जिसमें वह युधिष्ठिर को युद्ध के अनेक कारणों के बारे में बताते हुए कहते हैं। पितामह कह रहे कुंती से रण की कथा है। व्याख्या। पितामह यानी कि भीष्म पितामह कुंती युधिष्ठिर से, कुंती पुत्र युधिष्ठिर से कह रहे रण की कथा, युद्ध की कथा के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। विचारों की लड़ी में गूंथते जाते व्यथा हैं और इस विचारों की श्रृंखला के अंदर भीष्म पितामह अपनी पीड़ा को भी शामिल करते हुए जाते हैं। उसके हृदय की पीड़ा को भी वो व्यक्त कर रहे हैं। हृदय सागर मथित होकर कभी जब डोलता है, यानी कि हृदय रूपी सागर जब मथित यानी कि मथे जाने के बाद अस्थिर हो जाता है, उस समय छिपी निज वेदना गंभीर नर भी बोलता है। गंभीर से गंभीर व्यक्ति भी अपने हृदय के अंदर छिपी हुई वेदना पीड़ा को बाहर निकालता है, अर्थात वह अपनी उस पीड़ा को विस्तृत रूप से बोलता है, प्रस्तुत करता है। इस अवतरण का विशेष, इस अवतरण में रूपक और अनुप्रास का अलंकार का सुंदर प्रयोग है। ये रन ऑन लाइन एक पाश्चात्य शैली है, उसके ऊपर आधारित है। इस काव्य में ओज गुण का सफल प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्भव शब्दावली का सुंदर प्रयोग है। छंद योजना का सहज और स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। इसके प्रसंग और व्याख्या विशेष इसी प्रकार से बनते रहेंगे। व्याख्या हम करते रहेंगे अवतरण की। चुराता, अगला जो हमारा अवतरण है, चुराता न्याय जो रण को बुलाता भी वही है। जो व्यक्ति किसी का हक छीन लेता है, वही व्यक्ति युद्ध को बुलाता है। यानी अन्याय करने वाला व्यक्ति ही युद्ध को बुलावा देता है। युधिष्ठिर सौतव की अन्वेषणा पातक नहीं है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सौतव की अन्वेषणा, अपने अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयास, ये पाप नहीं है। अर्थात जो तुम इस प्रकार से विचलित हो रहे हो, मन में पश्चाताप कर रहे हो, यह ठीक नहीं है, क्योंकि तुमने कोई पाप नहीं किया है। नरक उनके लिए जो पाप को स्वीकारते हैं, यानी कि नरक
उन व्यक्तियों को प्राप्त होता है जो पाप को स्वीकारते हैं, अर्थात जो अन्याय और अत्याचार को सहन करने वाले हैं वे नरक के भागी होते हैं, न उनके हेतु जो रण में उसे ललकारते हैं। अन्याय और अत्याचारी व्यक्ति को युद्ध में ललकारने वाले को कभी नरक की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि उसे तो स्वर्ग मिला करता है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि तुम्हें जो कौरवों के खिलाफ युद्ध छेड़कर कोई पाप नहीं किया है, बल्कि तुम्हें तो अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रयास किया है। अब अगला हमारा पद, तीसरा पद, सहज ही चाहता कोई नहीं लड़ना किसी से। युधिष्ठिर से भीष्म पितामह कह रहे हैं कि स्वाभाविक तौर से कोई भी व्यक्ति किसी के साथ लड़ना नहीं चाहता है। किसी को मारना अथवा स्वयं मरना किसी से, न तो वह किसी को मारना चाहता है और न ही स्वयं मरना चाहता है। अर्थात स्वाभाविक तौर से व्यक्ति किसी की हत्या भी नहीं करना चाहता और किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहता है। नहीं दुशांति को भी तोड़ना नर चाहता है, अर्थात बनावटी शांति को भी व्यक्ति नहीं तोड़ना चाहता है। जहां तक हो सके निज शांति प्रेम निभाता है। जहां तक हो सकते है, जहां तक उस व्यक्ति का चारा चलता है, तब तक वह प्रेम को और शांति को निभाने का प्रयास करता है। वह कहता है कि वह जब युद्ध करना उसकी मजबूरी हो जाती है, जब पानी सिर से ऊपर निकल जाता है, तभी व्यक्ति युद्ध करने के लिए मजबूर होता है, वरना तो वह अपने जो सामने वाले के साथ शांति का निर्वहन करना चाहता है। मगर अगला पद है हमारा, मगर यह शांति प्रियता रोकती केवल मनुज को। यानी कि जो शांति प्रियता का संदेश है, ये केवल सामान्य व्यक्ति को जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ है उसी व्यक्ति को रोकती है, मानव को ही रोकती है, नहीं वह रोक पाती दुराचारी धनुज को। यानी कि जो अन्यायी है, दुराचारी है, दानव है, उस व्यक्ति को वह नहीं रोक पाती है। धनुज क्या, शिष्ट मानव को कभी पहचानता है? जो धनुज दानव प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वह कभी शिष्टाचार से युक्त सभ्य नागरिक को कभी पहचानता नहीं है, अर्थात उसके महत्व को नहीं जानता है और विनय की नीति कायर की सदा वह मानता है। और जो सभ्य व्यक्ति विनय की, प्रार्थना की नीति अपनाता है, उस नीति को वह उसकी कायरता समझता है। अर्थात सज्जन व्यक्ति जितनी विनम्रता दिखाता है, धनुज व्यक्ति उसको उतना ही उसकी कमजोरी समझता है और उस कमजोरी का वह उसका लाभ उठाना चाहता है। अगला पद, समय ज्यों बीतता त्यों त्यों अवस्था घोर होती है। इस प्रकार युधिष्ठिर को समझाते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, समय ज्यों बीतता, जैसे जैसे अन्याय और अत्याचारी का समय बीतता जाता है त्यों त्यों ये जो परिस्थितियां हैं वो भयंकर होती जाती हैं। अनर्थ की श्रृंखला, अन्याय की श्रृंखला बढ़कर कराल कठोर होती है और अन्याय की जो श्रृंखला है वह, अन्याय की जो बेड़ियां हैं वो बढ़ती हुई और ज़्यादा भयानक और कठोर हो जाती हैं। किसी दिन तब महाविस्फोट कोई फूटता है, जब व्यक्ति के सिर से ऊपर पानी चला जाता है, अर्थात जब व्यक्ति पूरी तरह से उस अन्यायी और अत्याचारी व्यक्ति के अन्याय के से बिल्कुल तंग आ जाता है, तब जिस प्रकार से ज्वालामुखी एक दिन नहीं बल्कि एक लंबे समय की प्रक्रिया के बाद फूट पड़ता है, उसी प्रकार से वह भी एक दिन विस्फोट होता है। उस सज्जन व्यक्ति को मनुज ले जान हाथों में धनुष पर टूटता है और वह
मानव यानी कि उस दानव के ऊपर टूट पड़ता है और उसके ऊपर आक्रमण कर देता है, क्योंकि उसकी जो परिस्थितियां हैं उसे परिस्थितियां उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर देती हैं। अगला पद, न समझो किंतु इस विध्वंस के होते प्रेरणा। भीष्म पितामह युधिष्ठिर के युद्ध के छिड़ने के कारणों पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि किंतु तुम यह मत समझो कि युद्ध के कारण जो विनाश हुआ है उस युद्ध में जो इस विध्वंस के होते प्रेरणा, इस विनाश के प्रेरणा केवल दो ही व्यक्ति नहीं है। अर्थात जो ये युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर विनाश हुआ है, इसके अंदर केवल कौरव और पांडव ही दोनों इसके अंदर सहभागी नहीं हैं, यानी कि पराजित और जेता, यानी कौरव जो पराजित हुए हैं और पांडव जो विजयी हुए हैं। केवल इन्हीं दो जो प्रतिद्वंदियों का यह युद्ध नहीं था। समर के नहीं जलता निखिल संसार दो की आग से। यह सारा संसार केवल दो व्यक्तियों की आपसी ईर्ष्या या वैर भाव के कारण नहीं जलता है, बल्कि उसी प्रकार अवस्थित जो न जग दो चार ही के भाग से, जिस प्रकार से यह संसार किन्हीं दो चार व्यक्तियों के भाग्य पर नहीं टिका है। अर्थात यहाँ युधिष्ठिर से कहते हैं भीष्म पितामह, यह केवल दो पक्षों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि वैर भाव, ईर्ष्या, अन्य अनेक कारण थे जो राजाओं को इस युद्ध में खींचकर ले आए थे।